हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिभास व्लॉग में। तो गाइस आज फिर से एक नया व्लॉग आ रहा है। जैसे कि आपने अगर पहले के व्लॉग अगर आपने देखे हो तो मैंने बताया था कि चीकू के स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो गाइस बस मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, तो मैं अभी जा रही हूँ चीकू के स्कूल में प्रैक्टिस के लिए। अभी डेली प्रैक्टिस चल रही है, मतलब ऑल्टरनेट डेज़ में मैम बुला रही हैं स्कूल में, तो मैं वहीं जा रही हूँ। मैंने सोचा था कि एक पहले से एक छोटा सा ब्लॉग बनाते हुए चलूँ आगे के लिए। अच्छा बस जाते हैं। सो गाइस मैं ना चीकू के स्कूल पहुंच रही हूँ। बात अधूरी रह गई थी, बीच में कुछ लोग खड़े हुए थे तो थोड़ा अजीब सा लगता है ब्लॉगिंग करने में। तो बस पहुंच रही हूँ मैं। आती हूँ ना, ये इनका ऑफिस है। मैं स्कूल पहुँच के स्कूल भी दिखाऊँगी। सो गाइस मैं चतने के स्कूल पहुँच। सो गाइस जैसे कि आपने देखा ये था चीकू का स्कूल। तो मैं यहाँ चीकू के स्कूल में पहुँच चुकी थी और बाकी की मदर्स भी आ चुकी थी। तो यहाँ पे हमारी चल रही थी प्रैक्टिस। तो डांस प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी थी गाइस। तो गाइस यहाँ पे जब हम आते हैं ना तो डांस प्रैक्टिस में इतना अच्छा लगता है, इतना मूड फ्रेश हो जाता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। जैसे पहले होता था ना कि हम स्कूल जाते थे और स्कूल्स में डांस प्रैक्टिस चलती थी, क्लास बंक करने का बड़ा मन करता था कि अब क्लास नहीं होगी, हमें सिर्फ डांस ही डांस करना है। तो बस वही वाली फीलिंग आती है। तो गैस पहले तो हमारी चीज़ें रहती थी, लेकिन हमारे टाइम पे क्या था कि एनुअल फंक्शंस नहीं होते थे। बाकी ये रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, इन्हीं चीज़ों पर हम लोग डांस परफॉर्मेंस करते थे। बाकी आज एक और बार स्टेज पे मौका मिला है परफॉर्म करने का, वो भी बच्चे की वजह से अपने। तो आज बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करते हुए, क्योंकि पहले का सारी चीज़ें रिफ़्रेश हो जाती हैं कि हाँ हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करते थे। बट पहले हम एज अ स्टूडेंट प्रैक्टिस करते थे, अब हम एज अ मदर प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत सो गाइज़ एक बात और, ये जो हमारा एनुअल फंक्शन है, चीकू का एनुअल फंक्शन अभी 16 को होने वाला है, मतलब होली के बाद ही ये प्रोग्राम होने वाला है। तो मैं आपके साथ ये वाला व्लॉग भी पूरा शेयर करूँगी। मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं उतनी ज़्यादा व्लॉगिंग करूँगी। मतलब मैं तो स्टेज के बैक साइड में ही रहूँगी, लेकिन मैं अपना फ़ोन इनको दे के पूरा व्लॉग शूट करवाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को अपने आप से ज़्यादा ना मुझे अपने बेटे को स्टेज पर देखने की खुशी महसूस करनी है। मतलब मेरे को, मैं बता नहीं सकती, मेरे को वेट नहीं हो रहा है कि मैं देखूं और अपने बच्चे को कि वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि उसका स्टेज पे जाना ही ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं पता नहीं क्यों मैं इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। हर मदर ही सोचती है, मैं ही नहीं। हर मदर का रहता है कि उनका बच्चा आगे जाए, उनका बच्चा स्टेज पे, सबसे मेन स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करे। फिर चाहे वो अपना डांस एक्टिविटी हो या कोई भी एक्टिविटी हो, बस वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करे। तो बस मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ अपने बेटे को एक डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए, क्योंकि वो घर पे आता है ना तो कुछ कुछ चीज़ें, स्टेप छोटे छोटे करता है, तो मेरे को उससे बहुत अच्छा लगता है। हाँ सो गाइज़ ये सारी बातें तो बाद में होंगी। तो यहाँ पे हमारी चल रही थी डांस प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम बार बार अपने स्टेप्स को आगे पीछे कर रहे थे, कभी हम भूल रहे थे, कभी हम ठीक से कर रहे थे। तो अभी क्या है, डांस का पूरा सेटअप नहीं बन पाया। ऑलमोस्ट प्रैक्टिस हो चुकी है, बस लास्ट का बच रहा है हमारा, वो हमारा रह गया प्रैक्टिस के लिए। बाकी टीचर्स भी, उनका भी एक परफॉर्मेंस है, वो भी हमें देखने को मिलेगा। वो एक सरप्राइज़ परफॉर्मेंस है, मैं हमने बताया नहीं है, बोल रही थी कि सीक्रेट है, तो वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम गए सबके साथ मिलते हैं ना, अलग अलग मदर्स से अलग अलग एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं, अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं अपने बच्चों के बारे में कि मेरे बच्चे ऐसे, मेरे बच्चे वैसे, फैमिलीज़ की जो भी बातें होती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके टीचर्स के साथ, सारी मदर्स के साथ एक, मतलब एक मेमोरी समझ लो, वो भी एक इकट्ठी हो रही है मेरे पास में कि हाँ चीकू के बचपन का टाइम भी ऐसा था। तो एक व्लॉग की वजह से मेरे पास ये मेमोरीज़ भी रहेंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस डांस प्रैक्टिस करके हम, मतलब मैं और बाकी सारी मदर्स जा चुकी थी और मैं भी घर आ चुकी हूँ। बेटे को भी लेकर आ गई थी, क्योंकि चीकू को मैं ही लेकर आई थी, वैसे हमेशा यही लेकर आते हैं, और आज जो है मैं लेकर आई थी। तो डांस प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी रही, बहुत मज़ा आता है। पुराने टाइम मतलब याद आ जाता है जब हम प्रैक्टिस करते थे अपने टाइम पर। आई बेटा आई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रतिभास व्लॉग। तो कल का व्लॉग था डांस का, चीकू के स्कूल का।
और आज का व्लॉग भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक ही व्लॉग में 2 व्लॉग मिलेंगे, मतलब 2 दिन के व्लॉग मिलेंगे। तो मैं चीकू को लेके आ चुकी हूँ। चीकू देखो, हेलो करो सबको, पहले सबको हेलो बोलो। नहीं। तो मैं चीकू को लेके चीकू के पापा के ऑफिस आ गई हूँ, क्योंकि चीकू के पापा को भी मुझे साथ ही लेके जाना है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं चीकू को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, चेकअप कराने। इसको तबीयत ठीक नहीं चल रही है थोड़ा सा, इसलिए, है ना चीकू? चीकू हमारे साथ डॉक्टर के पास जाएगा। और पापा देखो ऑफिस से आ चुके हैं, ये रही। पापा को लेने आए हम, हैं चीकू? पापा को लेने आए हैं हम। अरे अरे अरे, इतना एक्साइटेड हो गया कि छोड़ ही दिया इसने। अब मेरे साथ नहीं चलोगे तुम दोनों? चलो मैं आप दोनों को बिठा के ले चलती हूँ। हाँ चलो। सो गाइस, फिर हम लोग जो है हॉस्पिटल आ चुके थे। चीकू को स्कूल से पिकअप किया, फिर उसके बाद लंच किया। लंच करने के बाद हम लोग हॉस्पिटल आ चुके थे चीकू के चेकअप के लिए, क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है तो इसकी भी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रही है। क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता है ना, मतलब आता जाता जो मौसम होता है उसमें चीकू की तबीयत, मतलब ऑलमोस्ट बच्चों की तबीयत बिगड़ ही जाती है। और चीकू का ना रहता है कि वो जैकेट स्वेटर वगैरह ज़्यादा वेयर नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उसको बहुत अच्छे से पहना के ही रखूँ सारी चीज़ें। तो उसको चल रही है सर्दी जुकाम खांसी, बस यही सब उसको हो रहा है। लेकिन इसको जब खांसी जुकाम होता है ना तो बहुत वो लंबे समय तक रहता है, जिसकी वजह से वो खाना पीना भी छोड़ देता है और दूध चाय भी नहीं पीता। तो इस वजह से हम थोड़ा सा बहुत वरीड रहते हैं चीकू के लिए, दोनों ही लोग। तो बस यहाँ पे फिर चीकू का वेट करवाया। और चीकू का ना आजकल मैं देख रही हूँ कि वेट भी नहीं बढ़ रहा है उसका, मतलब नॉर्मल चल रहा है। गाइज आगे मतलब आप लोगों के साथ भी कैसी कैसी चीज़ें होती हैं वो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आजकल के। सो गाइज़ यहाँ हमने चीकू को डॉक्टर को दिखा दिया था और चीकू ने हमें मेडिसिन लिख दिए थे। तो मैं यहाँ फार्मेसी जा रही थी चीकू का मेडिसिन लेने के लिए। और चीकू के पापा और चीकू वेटिंग हॉल में ही बैठे हुए थे, क्योंकि वहाँ हम जाते हैं तो ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में, मतलब जहाँ से हम मेडिसिन लेते हैं वहाँ, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे नंबर लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा अंदर जो है भीड़ हो जाती है। तो वहाँ मैंने OPD कार्ड दे दिया था, मतलब प्रिस्क्रिप्शन जो मैं डॉक्टर ने दिया था वो देने के बाद मैं आ गई थी वेटिंग हॉल में वेट करने के लिए, कि जब भी मेरा नंबर आएगा वहाँ अनाउंस हो जाएगा और मैं उसकी मेडिसिन ले आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने वेट किया, क्योंकि चीकू और चीकू के पापा दूसरे वाले हॉल में बैठे थे, मतलब जहाँ पे रिसेप्शन है उसके पास बैठे थे, और मैं यहाँ मेन वेटिंग हॉल में बैठी थी बीच में। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मुझे चीकू की आवाज़ आ रही है, तो देखा तो चीकू कैंटीन एरिया में जा चुका था। मेरे को सब पता है दोनों यहाँ पे हो, क्या कर रहे हो दोनों, मेरे को सब पता है इस बदमाश की। ये डॉक्टर पे आने का तो उसका बहाना होता है। नो कुछ नहीं लेगा ये, इस बदमाश के लिए कुछ नहीं लेंगे हैं। चीकू को तो यहाँ से कुछ खाना होता है। क्या खाओगे, क्रीम रोल? बदमाश, तेरी उंगली Mama takiya, mama takiya, चलते पर mama takiya, mama takiya, चलते पर mama takiya। कितनी बार बोलोगे? सो गाइज़ देखो, यहाँ चीकू ने लिया था अपने लिए क्रीम रोल, जो कि मैंने ही पूरा खाया था। इसको बस चॉकलेट्स का शौक़ रहता है, जो बस उठा के और पूरा का पूरा उसने रख दिया, पूरा मैंने फिनिश किया। सो गाइज़ व्लॉग का करते हैं एंड मिलते हैं प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।